नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है। आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर अभी 20, 21, 22, 23 फिर 25 से 30 मई तक है, उनके लिए टॉप 50 जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वही लेवल आपका रहने वाला है, ताकि क्वेश्चंस जो है आपको पेपर में देखने को मिले। एनालिसिस के साथ साथ आपको ये एक्सपेक्टेड क्लास देखना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तमिलिसाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्यपाल थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी की। पुडुचेरी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अगस्त 2024 में अगस्त 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में, ठीक है, अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? खैर, ये सवाल तो अभी आपको नहीं पूछा जाएगा। अभी अगर आपसे पूछे ना कि अप्रैल 2026 तक, ठीक है, अप्रैल 2026 तक आईटीबीपी के प्रमुख कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। इसको आप काट दीजिए, यहाँ पर याद रखना, शत्रुजीत सिंह कपूर। और ये नई नियुक्तियाँ से जो है ना, शत्रुजीत सिंह कपूर याद रखना आप, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैंने ये टॉपिक आज ही करा दिया है, नई नियुक्तियों वाला, आप लोग जाकर देख लेना। अगला सवाल देखिए, 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों 69, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया, वे किस राज्य से हैं? देखिए, डोमार सिंह कुंवर के बारे में पूछा जा रहा है। डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया, वे किस राज्य से हैं? करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी क्या अधिक होगी या न्यूनतम होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला सवाल देखिएगा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे? बताइए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे? करेक्ट आंसर होगा कुषाण। आप पूछोगे अगर सर ये कौन से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का सोर्स क्या है, तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और अभी जो आपका पेपर हो रहा है उसके अनुसार। आगे देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। ये अनुच्छेद 300 का ए में अभी वर्तमान में है। अगला सवाल है, सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, सिग्मो उत्सव बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है और ये गोवा में मनाया जाता है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा। आगे देखिए, भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में एमएस स्वामीनाथन जी ने की थी, जिस पर गेहूं पर जो है विशेष जोर दिया गया था, और इसका प्राथमिक प्रभाव था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में उच्चतम शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था?
तो करेक्ट आंसर होगा 4.1 करोड़, 4.1 करोड़ विद्यार्थियों का, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो केरल में साथियों, केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, ये कथन वाला सवाल है, स्टेटमेंट वाला। मैं छोटा कर देता हूं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिख सके। देखिए, मनुष्यों में टाइफाइड ज्वर के बारे में सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए में लिखा है, कथन ए में लिखा है, देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक रोगजनक जीवाणु है जो टाइफाइड का कारण बनता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। कथन बी में लिखा है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट द्वारा की जा सकती है, बिल्कुल सही है। सी में लिखा है, टाइफाइड आंतों में छिद्रण का कारण बनती है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी बी और सी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी में कथन बी और सी सही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट के अनुसार किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो करेक्ट होता गोवर्धन योजना के तहत। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में से किसके संदर्भ में उल्लेख किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, करेक्ट आएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, मौलिक अधिकार का प्रावधान भाग 3 में है। आगे देखिए, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दक्षिण भारत में। अगला सवाल है, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो एचडी कुमारस्वामी। अगला सवाल है, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सीवी चंद्रशेखर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस सांस्कृतिक संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकारों को दिया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण गण सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, समुद्र की ओर प्रभावित होते ही जब समुद्र की ओर प्रभावित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जल मार्गों में विभाजित हो जाती है तो इस प्रकार का जल निकाय क्या बनता है? तो भाई इसी को तो डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 2010 में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? 2025 वाला एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा था। देखो, करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अप्रैल 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डीजी निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होता साथियों प्रवीण कुमार को। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है? देखिए, करेक्ट होगा 1 वर्ष तक। अगला सवाल है, डैश त्योहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, तो इनमें से कौन सा त्यौहार है भाई? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा बिहुला। ठीक है, बिहुला त्यौहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में ये मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, याद रखिएगा बिहुला। अगला सवाल है, बैडमिंटन का बॉडी यानी शटलकॉक 16 पंखों से बना होता है। यह 62 से 70 mm लंबा होता है और इसका वजन किसके बीच होता है? तो याद रखना 7.74 ग्राम से 5.5 ग्राम के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4.74 ग्राम से 5.5 ग्राम के बीच होता है भाई। आगे देखिए, इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन, देवबंद मूवमेंट का प्रमुख नेता कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद कासिम नानोतवी। मोहम्मद कासिम नानोतवी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक हैं, वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों पियानो। आगे देखिए, हेनरी मोजले ने किस वर्ष तत्वों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु क्रमांक के साथ संबंधित किया?
देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1913 याद रखेंगे। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भाई 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, तो दमन में। दमन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। वह भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय कौन सा है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। देखिए क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों मेसोगिलिया कहा जाता है, याद रखना मेसोगिलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है फिल्म RRR को नाटू नाटू रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गाने के गायक कौन हैं, तो भाई इस गाने के गायक कौन है भाई, देखिए करेक्ट आंसर होगा राहुल सिपलीगंज और काल भैरव, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 15 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त की भूमिका किसने संभाली थी। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सुखवीर सिंह संधू जी ने, ठीक है। ये 15 मार्च 2024 की बात की जा रही है। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ओलंपिक स्पर्धा में कुल देखिए ओलंपिक बैडमिंटन में कुल 5 स्पर्धाएं खेली जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, तो भाई चरक ने। चरक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था, तो आत्मनिर्भरता, अभी मैंने बताया तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए आधिकारिक NBA नियमों के अनुसार प्रत्येक बास्केट रिंग को बैकबोर्ड से सुरक्षित रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जिसका ऊपरी किनारा, ठीक है, जिसका ऊपरी किनारा जो है ना कितने, तो भाई देखो 10 इंच है ना, ऊपर और फर्श के समानांतर तथा बोर्ड के ऊर्ध्वाधर किनारों को समान दूरी पर होगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर माफ करना 10 फीट है ना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ की चुनौती का सामना करना पड़ा था, तो देखिए करेक्ट आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। कौन सा प्रकार्यात्मक समूह यानी देखिए माफ करना यार ये यार उच्चारण ही नहीं होता है हमसे। फंक्शनल ग्रुप ध्रुवीय है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आवेश का एक असीमित, ठीक है, एक असीमित वितरण होता है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों एल्कोहल में। एल्कोहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना है आपको इनमें से कौन सा एक प्रकार का कार्बोनेट अवसादी सेल है। यह मुख्य रूप से देखिए कैल्साइट और एरेगोनाइट खनिजों से मिलकर बना होता है, तो चूना पत्थर होता है साथियों, लाइमस्टोन जिसको आप बोलते हैं। आगे देखिए भारतीय प्रेस अधिनियम इंडियन प्रेस एक्ट जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1910 में इसको पारित किया गया था। अगला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उस्तादों पर एक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव नृत्यांजलि का पहला भाग किस वर्ष आयोजित किया था। करेक्ट होगा साथियों 2020 में। अक्टूबर 2024 में विभव कुमार तालुकदार को उनके संरक्षण नेतृत्व के लिए डैश द्वारा हैरी मेसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थानों की एक भूमिका है। तो सूक्ष्म वित्त संस्थानों की जो है, ठीक है, एक प्रमुख भूमिका इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी निम्न आय वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल जो है साथियों, अगला सवाल है सरयू साई को किस नृत्य शैली के लिए 2006 में नाट्य कला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो करेक्ट होगा भारतनाट्यम के लिए। अगला है स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा गांधी जयंती पर, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे आगामी शिफ्टों में जिनका पेपर है उनके लिए।
आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।